हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम लेने वाले हैं अपना 11वां पाठ वीरों। पन्ना नंबर है 40। देखो बच्चों, आज हम इस पाठ में आज़ाद है देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने दान दिए। इस कविता में उन्हीं शहीदों और वीरों को प्रणाम किया गया है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपनी कविता की तरफ। कविता का नाम है वीरों को प्रणाम, पन्ना नंबर 40। बच्चों, यहाँ पे इस कविता में हमें जो हमारे देशभक्त हैं, जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, जो शहीद हैं, जो वीर हैं, उनको हमें प्रणाम। कविता देखते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये कविता लिखी गई है रमेश दीक्षित जी द्वारा। देखो बच्चों, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, यानी देखो बच्चों, जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे जो वीर हैं उनको हम क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन वीरों को अपने प्राण से है तो अपना ये देश लगता है। इसी देश की एक कण है, उनसे क्या करता है, प्यार करता है। ओके, देख आगे बढ़ते हैं हम आगे की लाइन की तरफ। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। और ऐसे वीरों को हम कितनी बार प्रणाम कर सकते हैं? सौ सौ बार हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही वैसा है ना। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। देखो, यह ऐसी धरती है, इस धरती पर ये पावन नदियाँ, कौन सी पावन नदियाँ? तो ये गंगा यमुना, जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ क्या करती हैं, बहती हैं। और ये पवित्र नदियाँ यहाँ पे बहती है तो ये कैसी है, एकदम पवित्र है। हम गंगा जी की सौगंध खाते हैं। क्यों? तो गंगा नदी जैसी पवित्र नदी हमें कोई भी लगती नहीं है ना। दिन आगे की पंक्तियाँ देखो। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देखो बच्चों, यहाँ पे धुन का मतलब क्या होता है? लगन, किसी काम में लगा रहना, हरदम यानी हमेशा। तो यहाँ पे देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती, यानी देखो बच्चों, यहाँ के लोग यानी अपने ये देश के लोग देश पर क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, तो मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है ना। यानी वो यहाँ पे वो कहते हैं कि जहाँ पे ये देश ही ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई देश का हर एक आदमी, हर एक इंसान वो देश पर मर मिटने के लिए हरदम क्या रहता है, तो तैयार रहता है। तो देखो बच्चों, आगे वो क्या कहता है, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, यानी ऐसे वीरों का जो बलिदान है, इस बलिदान से दुनिया में हमारे या भारत देश का तारा चमका है। यानी ऐसे वीरों का जब ये बलिदान हुआ है, इस बलिदान से पूरी दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। यानी ये भारत का तारा किसे कहा गया है, तो ये वीर जवानों को
तारा कहाँ गया है। तो इस हिंद वतन में, इस हिंद देश में फिर ये वतन का तारा क्या करने लगा है, भारत देश का यानी या अपने हिंद वतन का तारा चमकने लगा है या चमका है। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, यानी ऐसे वीरों को हम क्या करने वाले हैं, 100 बार प्रणाम करने वाले हैं, 100 बार नमस्कार करने वाले हैं। आगे की पंक्तियां देखो कैसे हैं। यह आज़ादी नहीं मिली है, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। देखो बच्चों, यह जो आज़ादी हमें मिले ना, हमें किसी ने भीख में दे के गए हैं क्या? नहीं, ये हमें कोई भीख में नहीं मिले हैं। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, यानी हमने जो कुछ सीखा है इस देश में, हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। ये कोई भीख में आके दे के नहीं गया है, हमने खुद ये सीखा है, हमने खुद प्राणों का क्या किया है, बलिदान दिया है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण, इस देश की हर एक चीज़ ही नहीं तो अपनी मिट्टी का प्रत्येक कण कण अपने प्राणों से भी क्या है, तो प्यारा है। ऐसे वीरों को हम क्या करने वाले हैं, बार बार प्रणाम करने वाले हैं। प्राण से प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इस कविता में देखा कि जो वीर है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है, ये बलिदान देने के बाद यहाँ पे ये लोग क्या हो गए, फिर अमर हो गए हैं, एक हिंद वतन का तारा बन गए हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या करने वाले हैं, तो बार बार प्रणाम करने वाले हैं। ऐसे वीरों को, इस देश की मिट्टी को, और ऐसे इस धरती के पावन युग में, इस धरती के पावन धरती पर यहाँ पे गंगा जमुना जैसी यहाँ पे नदियाँ बहती है, और इस देश के पर मिटने का हर दम से हमें क्या छाई रहती है, तो एक धुन छाई होती है। ऐसे हम क्या करते हैं, फिर वीरों का बलिदान से ये क्या होता है, फिर हमारा ये हिंद का वतन हमारा क्या हुआ है, चमका हुआ है। और ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, फिर ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए, तो प्रणाम करना चाहिए। तो चलो बच्चों, यहीं पे हम अपना 11वां पाठ यानी 11वीं कविता वीरों को प्रणाम, ये हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम हमारे अगले पाठ के में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।